वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि आपसे प्रॉमिस था कि हर एक प्रैक्टिकल की कैटेगरी को यानी क्वेश्चन की कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वाइज, यानी आपकी आसानी के लिए बजाय इसके कि हम पूरी बुक उठा के बैठ जाएं और डिस्कशन करना शुरू करें। ये चीज़ ज़्यादा बेटर थी कि आपको क्वेश्चन वाइज समझाया जाए कि उस सारे बुक में से, क्योंकि बुक में तो जाहिर सी बात है नंबरिंग से प्रैक्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें से कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं, कौन से प्रैक्टिकल 2 की कैटेगरी में आते हैं, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की कैटेगरी में आते हैं, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 या 5 की कैटेगरी में आते हैं। सो दैट्स वाई अब जो ये और इससे ऑनवर्ड जो लेक्चर आप देखेंगे इस चैनल पर, वो इस हवाले से होंगे जिसमें प्रैक्टिकल्स को इकट्ठा किया गया। अब यहाँ पे आपको एक क्लू भी दे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसकी सारे डिटेल्स के कितने पॉसिबल प्रैक्टिकल इसके अंदर आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है जी, और उसकी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। डायग्राम वाले पहले पेज पे तो अब आपको जो पहली पेज की डायग्राम नज़र आ रही है वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, यानी लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, या मैं आपको यूँ कह सकती हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मीज़ोफिल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ अ मीज़ोफिल सेल, ठीक है। यानी ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये लीफ का मीज़ोफिल सेल है। तो ये क्या चीज़ है, लीफ मीज़ोफिल सेल, ठीक है। ये लीफ का मेसोफिल सेल है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने डायग्राम कितने अच्छे तरीके से बनाई हुई है कि ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, ये इसकी पैलिसेड मेसोफिल है, ये इसकी एयर कैविटी या स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये इसके अलावा जो है ना लोअर एपिडर्मिस है, इसके अलावा ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, इसके अलावा ये बिल्कुल सेंटर में जो आपको नज़र आ रही है ये फिलोएम है, और सेंटर के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है कि जाइलम है। अगर मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करूं, ये अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ रही है, यानी ये वाली फिलोएम है और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ तक आ रही है, तो ये जाइलम बिल्कुल सेंटर में है और इसके बाहर जो चीज़ उसको सराउंड करी वो बंडल शीट सेल है। यानी पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने बनानी ही लेबल डायग्राम्स होती हैं, तो उसमें से एक डायग्राम ये वाली आती है जो आपको बुक पर आसानी से मिल जाएगी। इस वजह से मैंने एज इट इज़ बुक का नोटबुक का पेज आपके साथ शेयर किया ताकि जब आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आपने ये वाले डायग्राम्स करने। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाएं इस वीडियो का, इस लेक्चर का, तो आपको फिर प्रैक्टिकल नोटबुक पर मार्क करने में और समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन आता है ड्रॉ और लेबल के अंदर, वो लीफ एपिडर्मस है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मस। कैसे पता चलेगा एपिडर्मस है, देखें एपिडर्मल सेल इस शेप के होते हैं, अनक्लियर से इस तरह के शेप के हेजी से सेल होते हैं, और ये सेंटर में गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। इनके सेंटर की जो ओपनिंग है, जिस ओपनिंग को आप नाम के देते हैं स्टोमेटा, यानी ये जो आपको सेंटर में वाइट से नज़र आ रहा है इस ब्लू के, ये स्टोमेटा। इसी तरह ये भी अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर लूँ तो ये वाला पॉइंट स्टोमेटा है, ये वाला स्टोमेटा है, ये वो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। यानी ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, ये स्टोमेटा हो गया। ये दूसरी डायग्राम मैंने आपको बता दी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है ना, ये दूसरी डायग्राम है जो यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट्स को आती है, उन्होंने ड्रॉ एंड लेबल करना होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये वाली डायग्राम आती है। नंबर 3 जो पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आएगी डायग्राम, वो है अनियन एपिडर्मिस। और अभी हमने देखा भी है कि जो कैटेगरी 6 थी, यानी जो लास्ट प्रैक्टिकल था बच्चों का डे 3 की इवनिंग, उसके अंदर यही वाला आया हुआ था। और जो फर्स्ट डे यानी डे 2 का जो मॉर्निंग था, उसमें हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, हमने ये वाला भी देखा है जो शीट पर अटैम्प्ट किया हुआ था लेक्चर 1 के अंदर, और हमने ये वाला भी देखा है जो आया हुआ था, ठीक है। सो ये आता है जिसमें आपने क्या चीज़ बतानी है कि ये न्यूक्लियस पर्पल कलर का हो गया, पिंक कलर का साइटोप्लाज्म, और लाइन सी ये सेल वॉल होती है जो बहुत प्रोमिनेंट हो रही होती है। इस डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग, ठीक है, बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग आपको कैसे पता चला बक्कल कैविटी है, देखें इस तरह से लोब शेप सेल होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये ऊपर से सिलिया भी मौजूद होते हैं। सो ये डायग्राम भी आती है ड्राइंग लेबल के अंदर। आप देख सकते हैं कि बहुत आसान और छोटी छोटी डायग्राम है। इसके अलावा एपिथेलियल सेल ऑफ फ्रॉग स्किन ये भी आ चुका है, जो हमने अभी वो 2017 वाला देखा था, तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी एपिथेलियल सेल ऑफ फ्रॉग स्किन या स्किन ऑफ फ्रॉग। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एपिथेलियल सेल की डायग्राम है। ड्रॉ अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। सेंटर में इसको आप कर देंगे पिंक वाले को कि ये साइटोप्लाज्म है, और इस वाले को आप कर देंगे कि ये न्यूक्लियस है। 3 ही चीज़ें आपने बतानी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है वो ये है, ठीक है, ये है टर्मिनल सेक्शन थ्रू द लीफ ऑफ अ टिपिकल हाइड्रोफाइट, यानी ये टीएस है, टर्मिनल सेक्शन है। टीएस हम कहते हैं टर्मिनल या नोक वाला जो सेक्शन होता है, टीएस ऑफ टिपिकल हाइड्रोफाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ये डायग्राम ड्रॉ किए हुए कि अपर एपिडर्मिस मेंशन की है, फिर यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस बंडल शीट सेल है, स्टोमेटा है, इरेगुलर इंटरसेलुलर स्पेसिस है, ट्राइकोम है, स्पॉन्जी पैरेन्काइम है, पैलिसेड पैरेन्काइम, स्किल रीड्स हैं, ठीक है।
ये होती है एक लेबल डायग्राम। इसके अलावा जो डायग्राम आपको आ सकती है कंपैरिजन ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये भी हो सकता है कि वो आपको कंपैरिजन की डायग्राम दे दे, या ये भी हो सकता है कि जस्ट वो आपको कहे कि टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम ड्रॉ करें या टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम ड्रॉ करें। यानी ये अलग अलग भी आ सकते हैं, आते भी हैं, या ये कंपैरिजन में भी दिया जा सकता है। सो दैट्स वाई मैंने दोनों को इकट्ठा लिख लिया ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं कि ये कंपैरिजन में भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है, या वो आपको सिर्फ ये भी कह सकता है कि मोनोकॉट स्टेम का टीएस ड्रॉ करें, डाइकॉट स्टेम का टीएस ड्रॉ करें। तो मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से वस्कुलर बंडल बिल्कुल स्कैटर्ड है, इस तरह से इरेगुलर शेप में इस तरह से फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वस्कुलर बंडल कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि जाइलम टुवर्ड द सेंटर है और फ्लोएम जो है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ मौजूद है। ठीक है, यानी कितने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से और एक ख़ास शेप के अंदर, एक रिंग के अंदर बाकायदा ये मौजूद हैं। ठीक है जी। फिर पॉसिबिलिटी है टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, इस तरह का आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये रूट हेयर सेल्स हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम मौजूद है। ठीक है जी। फिर उसके बाद टीएस ऑफ ये डाइकॉट रूट था, ये आपने देखा ये टीएस है मोनोकॉट रूट का, ये मोनोकॉट रूट का टीएस है। अब आप इसको देखेंगे ये कितना चेंज है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ये चीज़ बनी हुई है बाकायदा, और आप इसको देख लें कि कितना आप कह सकते हैं कि चेंज ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह एक और डायग्राम आपको आ सकती है, वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग लंग्स की है। ये बहुत रेयर केसेस में आती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नंबर जो 5 था ना, क्वेश्चन 5, ये उसकी डायग्राम है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ये उसकी डायग्राम है। लेकिन 1 से 2 दफ़ा, अभी रिसेंटली 1 से 2 दफ़ा ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आ चुकी है। तो दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड ज़रूर किया है कि आपके माइंड में हो कि ये चीज़ आती है। अदरवाइज़ अगर खुदा ना खास्ता ये आ गया और आपको आइडिया ना हुआ तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये तो उस कैटेगरी में आता नहीं था। ये आता है उसी कैटेगरी के अंदर, लेकिन बहुत कम ये क्वेश्चन आता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो जो पहले मैंने अभी तक आपको बताया वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तकरीबन अभी तक सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ही आया है, लेकिन आया ज़रूर है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिकल डायग्राम्स। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये सारी वो डायग्राम्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने, यानी इसमें से आपने प्रोसीजर इनका याद नहीं करना। आपने अपनी करना क्या है कि नोटबुक ओपन करनी है, नोटबुक को 1 2 3 4 इस तरह सीरीज़ में पेजेस ओपन करते चले जाने और देखने कि ये डायग्राम कहाँ पर है। जहाँ पर भी डायग्राम बनी हुई है आप उसको टिक कर लें और लिख लें, उसका ऊपर लिख लें कि ड्रॉ प्लस लेबल, यानी आपने ड्रॉ एंड लेबल लिखना है एक चीज़, और साथ में आपने लिख क्या देना है क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की जो कैटेगरी है ड्रॉ और लेबल है। हर डायग्राम के ऊपर आपने यही चीज़ लिखनी है। ये अब एक के ऊपर लेट से आपने लिख लिया, आपको फिर कुछ पेजेस के बाद, बल्कि इससे ये जहाँ पर मौजूद है ना उससे अगले पेज या 1 2 पेज छोड़ के आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ड्रॉ प्लस लेबल, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी पेंसिल से लिखना है। एक और बात, लेड पेंसिल से लिखना है ताकि आपको पता हो कि ये जो आप प्रैक्टिकल प्रिपेयर करने वाले हो ना, ये आप किस कैटेगरी में प्रिपेयर करेंगे। एक चीज़ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एक होती है प्रिपरेशन और एक होती है ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जब आप तैयारी करके ना जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता मैंने क्या करना है, कैसे करना है, आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता। तो आपको बहुत सारा टाइम तो सिर्फ वहाँ समझने में ज़ाया हो जाता है कि मैंने इसको करना कैसे, और इसी दौरान बच्चे इतनी मिस्टेक कर देते हैं कि उनके 3 से 4 नंबर तो इसी माइंड से मिस्टेक से चले जाते हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये है कि आपको पैटर्न पता है कि 5 क्वेश्चन आने, उनकी ये कैटेगरीज में ये प्रैक्टिकल या डायग्राम्स आ सकती हैं। सो आप उसको वैसे प्रिपेयर करें। अगर आप लेड पेंसिल के थ्रू अपनी जो प्रैक्टिकल शीट है, सॉरी, आप लेड पेंसिल के थ्रू प्रैक्टिकल नोटबुक पर इस तरह से टिक लगा के ये चीज़ें लिखते जाएंगे तो आपको याद होता चला जाएगा, और आप इसी कैटेगरी में जब याद करेंगे और आपके सामने जब ये नाम आएगा तो आपको फ़ौरन से क्लिक करेगा कि हाँ ये फ़लाँ पेज पे डायग्राम थी, तो आप बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ड्रॉ प्लस लेबल, तो ये चीज़ आपने लिख देनी है। और इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पे चलते हैं तो इसमें भी आपने यही लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ प्लस लेबल, ठीक है। और नीचे ये जैसे इन्होंने नाम लिखा हुआ हर एक का नाम भी आपने लिखना है। सेम इसी के साथ आपने भी ये काम करना है कि ये सेंटर में नाम लिख के और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास ज़रूर डाल देने हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी डायग्राम्स आ गई हैं। अब इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये वो सारी डायग्राम्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आती हैं, जो आपने ड्रॉ और लेबल करनी होती हैं। तो ये जहाँ जहाँ लिखी हुई हैं प्रोसीजर बस एक दफ़ा पढ़ लेना है ताकि आपको समझ आ जाए कि वो किस चीज़ की डायग्राम है या कैसे बनाई गई है, और फिर आपने डायग्राम की ही प्रैक्टिस करनी है। यानी मेन कंसर्न आपका डायग्राम होगा, लेकिन हाँ प्रोसीजर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपको डायग्राम को समझने में आसानी होगी। सो दैट वाज अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1
कैटेगरीज ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कैटेगरी है, कैटेगरी क्वेश्चन नंबर 1, और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के प्रैक्टिकल्स थे ये मैंने सारे आपको बता दिए। ये आपने नोटबुक पर लिख लेने हैं, इसी तरह से निशान लगा लेने ड्रॉ एंड लेबल के, ताकि आपको आसानी हो, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर इसके बाद जो ऑलमोस्ट सीरीज़ में लेक्चर 3 जाएगा, लेकिन हम उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।